छाया, पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पत्नी मायके चली गई। अब पति को थोड़े थोड़े से काम के लिए माँ या भाभी या बहन को कहना पड़ता तो कुछ न कुछ कड़वा सुनने को मिल जाता। लो, इनकी महारानी साहिबा तो मायके में आराम फरमा रही है और हमें सब करना पड़ रहा है, हमारी भी जिम्मेदारियां है। और पति मन मार कर रह जाता। उसे पत्नी की याद आ जाती। पत्नी का भी यही हाल था। शुरू में तो स्वागत हुआ, सब ने कहा तुम्हारा घर है, आराम से रहो। लेकिन किसी न किसी बात पर भाभी लोग व्यंग कर ही देती। अपने काम सौंपा कर आसपास गप्पे लड़ाने चली जाती। एक दिन तो माँ ने उससे कह दिया, बेटी, शादी के पहले और बाद में यही फर्क होता है। अब यहाँ तुम्हारी माँ की नहीं, भाभीयों की चलती है। पति पत्नी एक दूसरे का साया होते हैं। आपस का प्यार शीतल छाया देता है। सॉरी बोल देना गलती पर कोई कठिन काम नहीं होता। उदास होकर पत्नी सोचती, काश कि वे लेने आ जाते। उसे अब पति की छाया की जरूरत है। एक दिन सास ने दामाद को फोन लगाकर कहा, गलती किसी से भी हो, तुम पति हो उसके, तुम्हारी छाया में ही सच्चा सुख है। ये बात शायद वह समझ चुकी है। यदि प्रेम हो तो अपने वृक्ष की छाया को लेते जाओ। पति खुशी से ससुराल गया अपनी शीतल छाया लाने। पति की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी खोए हुए हिस्से को फिर से पा लिया हो। ससुराल पहुंचते ही सबकी निगाहें उस पर थी, लेकिन उसकी निगाहें बस एक चेहरा ढूंढ रही थी, अपनी पत्नी का। वह आंगन के कोने में खड़ी थी, सिर झुकाए, लेकिन आंखों में इंतजार साफ झलक रहा था। दोनों की निगाहें मिली और बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया गया। पति ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, चलो घर चलें। पत्नी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, सचमुच इतने आसानी से माफ कर दिया मुझे? पति मुस्कुराया, गलती किसकी थी ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि हम दोनों ने एक दूसरे की कमी महसूस की। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू पछतावे के नहीं, प्रेम और समझदारी के थे। सास धीरे से बोली, बिटिया, हर रिश्ता वक्त मांगता है, समझदारी मांगता है। जब दो लोग एक छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे के मन को नहीं समझते तो दूरी आ ही जाती है। लेकिन जब दो मन मिल जाए तो कोई दूरी टिक नहीं सकती। पति ने पत्नी का हाथ थामा और कहा, मैंने सीखा है, झगड़ा तो हर घर में होता है, लेकिन माफी और समझ ही उसे निभाती है। अब घर चलो और हाँ, इस बार मिलकर सजाएंगे वो घर, न तानों से न अहंकार से, सिर्फ प्यार और सहयोग से। पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया। सास ने एक हल्का सा आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटी, अब देर मत कर, घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वापसी की राह में पति और पत्नी के बीच कोई बातें नहीं हुई, बस एक शांत मुस्कुराहट, एक साथ चलने का सुख और वो भरोसा जो पहले कहीं गुम हो गया था, अब फिर से उनके बीच लौट आया था। घर पहुंचते ही बहन और भाभी थोड़ा मुस्कुराई। उन्होंने भी महसूस किया कि अब शायद ये जोड़ी पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटी है। घर का दरवाजा खुला तो भीतर की हवा जैसे पहचान रही कि कोई अपना लौट आया है। सास ने द्वार पर जल्दी हल्दी कुकुम से थाली सजाई, आरती उतारी और कहा, आज फिर से ये घर पूरा हुआ है। पत्नी ने सास के पांव छुए। सास ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। बेटी, अब पुराने किस्सों को बीते कल में छोड़ देना। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। पति ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी का सामान उठाया और कहा, कमरे में चलें? तुम्हारा कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पत्नी कमरे में आई तो देखा वह सब कुछ वैसा ही था जैसे छोड़ गई थी। भाभी और बहन दोनों ने बाहर से झांक कर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देखो ना, कभी कभी दूरियां ही सिखा देती है कि साथ का मतलब क्या होता है। और सच में उस घर में अब झगड़े नहीं खत्म हुए, लेकिन अब हर झगड़े के बाद एक नया संवाद होता था। अब दोनों की
लड़ाइयाँ किसी के खिलाफ नहीं होती थी, बल्कि हर कठिनाई के खिलाफ साथ मिलकर। रिश्ते टूटते नहीं है अगर दोनों उन्हें जोड़ने की जिद करें, और यही जिद उस घर की सबसे मजबूत दीवार बन गई थी।